ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 13/12/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों से कहा, मीठी बच्ची, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर ना चलना ही सबसे बड़ी खामी है। प्रश्न में बाबा ने कहा, किन बच्चों का गला घुट जाता है, बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। उत्तर में बाबा ने कहा, जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ बाप को फारकती दे देते हैं, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। जब तक निर्विकारी ना बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता, बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता है, वह मायावी मनुष्यों से जाकर मिल जाते हैं, फिर गला ही घुट जाता है, किसी को भी ज्ञान सुना नहीं सकते। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। यह गीत कौन गा रहे हैं? जिसने बाप से तीनों जहान की बादशाही ले ली है। आपसे जो कुछ मिला है उनको कोई हटा ना सके, हमको कोई हटा नहीं सकता, अर्थात काल खा नहीं सकता, और ना ही हमारी राजाई को कोई ले सकता है। बच्चे जानते हैं हम उस मालिक से वर्षा ले रहे। बाप को मालिक भी कहते हैं, लेकिन उस मालिक से क्या मिलता है, कुछ भी पता नहीं। मालिक को कैसे हम याद करें, उनका नाम रूप क्या है, कुछ भी पता नहीं। मालिक तो सृष्टि का मालिक ठहराना, वह हुआ रचयिता, हम हुए रचन। बाबा रचते हैं वारिसों को अथवा बच्चों को, फिर उनको अपना मालिक बना देते हैं। बच्चे फिर बाप के मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहते हैं, मेरे बाप की जो जायदाद है उनका मैं मालिक हूँ। बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की जायदाद का मालिक मैं हूँ। मैं किसका? बच्चे की जायदाद का मैं मालिक हूं, ऐसा बाप कह ना सके। यह बड़ी समझने की बातें हैं। सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं। बुद्धि साफ नहीं है तो उसमें रत्न ठहर ना सके, है ना। यदि झूले में आप कोई रत्न भरते जाएं और नीचे होल हो तो आप रत्न भरते जाएंगे, लेकिन वो तो नीचे से गिरते जाते हैं, सरकते जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। आप यहाँ से भर रहे हैं, वहां से गिरते जा रहे हैं ना। तो आप बुद्धि में अगर साफ नहीं हैं, आप समर्थी में नहीं हैं, आप श्रेष्ठ संकल्पों में नहीं हैं, आप विकारों में हैं, तो फिर आपकी बुद्धि साफ नहीं है, तो उसमें रत्न ठहर ना सके। जब देही अभिमानी हो तब रत्न ठहर सके। देही अभिमानी होकर रहना है और बाप से वर्षा लेना है। उस बाप को याद करना है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को पैदा करते हैं तो बच्चे मालिक बन जाते हैं। जैसे ही किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ और कहते हैं ना, वारिस आ गया, माना पिता के स्वतः ही प्रॉपर्टी का हकदार बच्चा बन जाता है ना, तो वारिस बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह वह तो बच्चे मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहेंगे मेरा बाप, बाप कहेगा मेरे बच्चे, परंतु बच्चे के पास तो कुछ है नहीं, उनको तो बाप की मिल्कियत मिलती है। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की मिल्कियत मेरी है। बाप समझते हैं बच्चे मेरी मिल्कियत के मालिक हैं। यह बड़ी धारणा युक्त बातें हैं। धारणा नहीं होती क्योंकि खामियां हैं, है ना। समझना चाहिए मेरे में बहुत खामियां हैं। नंबर 1 खामी है जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। श्रीमत राजयोग सिखलाती है।
श्री माना निराकार भगवानो बाच। इसलिए हम प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। यह बहुत बड़े बड़े बोर्ड पर लिख देना चाहिए। परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता, तो जिनका परमात्मा से संबंध होगा वह भी जरूर स्वर्ग का मालिक ही बन जाएगा, है ना, मालिक बन जाएगा। बाप आकर बच्चों को सलाम करते हैं। हम बच्चे कितने महान हैं देखिए, जिन्हें ईश्वर सलाम करते हैं। सलाम मालिकम बच्चे, हाँ कहते हैं ना, सलाम मालिकम बच्चे, बच्चे कहते हैं मालिकम सलाम। हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं, तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह रे भाग्य वाह। तो बाप तो ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन बच्चे ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हैं। इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। और ऐसा निराकार परमपिता परमात्मा का ऐसा निश्चल प्रेम, ऐसा निश्चल बच्चों के प्रति स्नेह, ऐसे मीठे ते मीठे बाप के इन महावाक्यों को सुनकर सिर्फ और सिर्फ प्रेम के आंखों से आंसू स्वतः ही बहने लग जाते हैं। और बाबा के जो प्रेम में आंसू निकलते हैं ना, उनकी कोई कीमत आंक नहीं सकता। तो ऐसा मालिक बनाने वाला मालिक जो डबल सरताज बच्चों को देता है। और इस संसार में तो लौकिक पिता फिर भी एक आस रखते हैं अपने बच्चों से कि जब मेरा बुढ़ापा होगा तो मुझे बच्चे ख्याल रखेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे, मुझे अपने पास रखेंगे। वो बेहद का बाप, वो बापों का बाप तो ऐसी कोई इच्छा भी नहीं जाहिर करता कि आप मुझे आगे चलकर साथ रखो या पालना दो या मेरी परवरिश करो, कुछ भी नहीं चाहता। वाह मेरा भाग्य, वाह री आत्मा वाह। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। तो बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो, इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। एक ही बेहद का बाप तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करते हैं। लौकिक बाप निष्काम नहीं होते हैं। सॉरी। तो बाबा कहते उनको आश रहती है, किसको? लौकिक पिता को। हम वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। असूल यह कायदा था, बच्चे बाप की सेवा करते थे। आजकल तो पैसे उड़ा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसी बादशाही मिलती है बाप से। लक्ष्मी नारायण के लिए भी लिखो कि इन्हों को जानते हो, इन्हों को यह स्वर्ग की बादशाही किसने दी? जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला ही देगा। पुरानी दुनिया हो तब तो नई दुनिया स्थापन करेंगे, ऐसा तो नहीं कि नई दुनिया में जाकर स्थापना करेंगे। पुरानी दुनिया हो तब तो नई दुनिया की स्थापना करें। तब सतो प्रधान होंगे तो सतो प्रधान में जाकर के उनकी कैसे स्थापना होगी, है ना। जब तमो प्रधान हो तब तो सतो प्रधान बने, है ना। तो ये बातें बाप बुद्धि से समझने को कहते हैं। बाबा कहते हैं इनकी धारणा भी करना है। तो बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया हो तब तो मैं नई स्थापना करने आऊं। तो लक्ष्मी नारायण ने यह वर्षा पाया श्रीमत पर चलने से। श्रीमत राजयोग और सहज ज्ञान सिखलाती है। जिनको समझाते हैं वह राजा बन जाते हैं। पहले नंबर में श्री कृष्ण, उसने ऐसा क्या कर्म किया जो अपने माँ बाप से भी जास्ती मर्तबा पाया। अच्छा, कृष्ण का इतना नाम होता है लेकिन उनके माता पिता का तो कोई पूजन या किस तरह से नाम नहीं पुकारते ना कोई, है ना। तो उनसे भी जास्ती मर्तबा किसका है? कृष्ण का, कृष्ण के माता पिता से। तो देखिए
कितना उन्होंने पुरुषार्थ किया होगा। तो वह महाराजा महारानी कहाँ थे जिनके पास कृष्ण का जन्म हुआ? जब तक निर्विकारी होकर नहीं रहेंगे तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बुद्धि का ताला खुलता ही तब है जब पवित्र रहते हैं। अपवित्र बनने से सब बुद्धि से निकल जाएगा। बहुत बच्चे फारकती दे देते हैं, पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं, वह फिर कभी किसको ज्ञान सुना ना सके। पतित बन जाते हैं, खान पान भी गंदा खाते, मायावी मनुष्यों में जाकर मिलते हैं। मायावी मनुष्य माना जिनके पास धन दौलत संपत्ति है, उनको नहीं कहते हैं। मायावी अर्थात विकारों में जो चलने वाली आत्माएं हैं ना, उन मनुष्यों से। विश्व वैतरणी नदी में जो चलते हैं, तो मायावी मनुष्यों से जाकर मिलते हैं, उनके गले घुट जाते हैं। यह बात भी शास्त्रों में है। वृंदावन में रास आदि होती थी, मना कर देते थे, किसको सुनाएंगे तो गला घुट जाएगा। कहते ना कि वृंदावन में रास रचते हैं, रास रचाते हैं, और रात्रि में कृष्ण आते हैं, गोपियों के साथ रास रचते हैं, और यदि यह बात किसी को कह देंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जो भगवान को देख लेता है तो वो किसी को नहीं बता सकता। ऐसे है ना, यदि बता दिया तो गला घुट जाते हैं। तो यह बात भी शास्त्रों में है। वृंदावन में रास आदि होती थी, मना कर देते थे, किसको सुनाएंगे तो गला घुट जाएगा। है यह ज्ञान की बात। अगर फारकती दी जाकर निंदा करते हैं तो गला घुट जाता है। समझने की बातें हैं। कहते हैं ना, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। बाप कहते हैं सृष्टि जब पतित पुरानी हो जाती है तब मैं आता हूँ। मनुष्यों को तमो प्रधान बनना ही है। बाबा कहते हैं जो कर्तव्य करेंगे वो उल्टा ही करेंगे, क्योंकि उल्टी मत मिलती रही है, श्रीमत है नहीं। अब श्रीमत तो श्री श्री निराकार जब आए तभी मिले, तभी आए, तो तब तक तो फिर उल्टी ही मत चलेगी। तो उल्टी मत पतित भ्रष्टाचारी बनाती है। आगे भ्रष्टाचारी अक्षर ही नहीं था। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं पावन बनने के लिए। तो पहले पहले यह बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, क्यों हम उन्हें याद करते हैं, ऐसा क्या है, वो क्या देते हैं जिनकी वजह से हम याद करते हैं, और कौन सा ज्ञान उनके पास में है जिससे सदगति होती है सर्वात्माओं की, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से क्या संबंध है। सब भगवान को याद करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे सब भगत प्रिय हैं। भगत वो जो याद करे, और भगवान वो जिसे याद करें। तो भगवान को याद करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे सब भगत प्रिय हैं, क्योंकि उन सबको मुझे ही गति सदगति देनी है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मैं ही हूँ। वह समझते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, इसलिए भगत भगवान को प्रिय हैं। बाबा समझाते हैं तुमने दुर्गति को पाया है, अब मैं सदगति देने आया हूँ। भक्ति के बाद भगवान को आना है जरूर। मुझे तुमको ही पहले भक्ति का फल देना पड़ता है, और तो शुरू से लेकर मेरे भक्त हैं नहीं। वह तो अनेकों की भक्ति करते हैं। बाबा कहते हैं शुरू से तो है नहीं, है ना, आधा कल्प तक तो कोई भक्ति की बात ही नहीं होती है। तो तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, बाबा कहते हैं। तुम मालिक थे, फिर माया रावण ने तुम पर जीत पाली, और फिर भक्ति शुरू हो गई। यह भी ड्रामा है। मैं तो सबकी सदगति करता हूँ। अब तुम मेरी बात पर चलते हो ना। मत देने के लिए जरूर मुझे आना पड़ता है, नहीं तो कैसे सदगति का रास्ता बताऊं। मैं इस पहले नंबर के भगत के तन में आता हूँ। यही कृष्ण की आत्मा का शरीर है, यही कृष्ण की आत्मा है ना, ब्रह्मा बाबा का शरीर में जो है आत्मा। तो इस तरह बाबा कहते हैं मैं इनके तन में आता हूँ। यही पहले नंबर पे जाते हैं, यही फिर आखिरी में, फिर इनके में मैं आता हूँ। तो यह है नंदी गण। शिव के मंदिर में सामने नंदी गण रहते हैं। अब विचार करो, परम पिता परमात्मा बैल
के तन में तो नहीं आएगा। कोई भी भगवान, कोई भी देवी देवता कैसे 24 घंटे कोई इस तरह से किसी जानवर, किसी पशु के ऊपर में बैठ सकते हैं जिसमें बिठा दिया है। तो बाबा कहते हैं जो रखते हैं, विचार करो, क्या परम पिता परमात्मा बैल के तन में तो नहीं आएगा? राजयोग बैल द्वारा कैसे सिखाऊंगा? क्या बैल बोल बता सकता है? क्या उनको उसको कर्मेंद्रियां हैं जो वो बोल बता करके तुमको ज्ञान दे सके, है ना? तो कैसे सिखाऊंगा? ज्ञान सागर बैल में प्रवेश करेंगे क्या? अभी तुम ज्ञानवान बनते हो। श्रीमत पर चलकर लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हो। उस राजधानी को कोई हमसे छीन न सके, ना कोई तूफान लग सके। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं। यह मृत्युलोक है। अमरनाथ बाबा ही काल पर जीत, अमरनाथ बाबा ही काल पर जीत पहनाने वाला है। उनका पाठ अलग है। तुम सब पार्वतियां हो, मैं अमरनाथ हूँ। हम कभी जन्म मरण में नहीं आते। अमरपुरी स्वर्ग का मालिक तुमको बनाता हूँ। भारतवासियों को बैकुंठ बहुत प्यारा लगता है। कहते हैं फलाना बैकुंठ वासी हुआ, बहुत मुख मीठा कर दिया। अब बैकुंठ सचमुच तो सतयुग में होगा। जब सतयुग है तो पुनर्जन्म भी सतयुग में लेते हैं। फिर त्रेता में आते हैं तो पुनर्जन्म भी त्रेता में लेते हैं। और ऐसा नहीं कि सतयुग के बाद जब त्रेता आता है तो भगवान निराकार आकर के त्रेता का स्थापना करेंगे, नहीं। जो सतयुग की आत्माएं होती हैं, जब उनकी कलाएं दो मतलब सूर्यवंशी से जब चंद्रवंशी में जाते हैं तो 2 कलाएं कम होती हैं, 14 कला में आते हैं, तो वो स्वतः ही अपना राज्य भाग्य जो है त्रेता में आकर के उनको सौंप देते हैं। ऐसा बाबा ने मुरलियों में कहा है। तो इसी तरह से बाबा कहते कोई किसी से राज्य भाग्य छीनता नहीं है, है ना? वो देते हैं उन्हें, तो उनका उठा करके वो उनको देते। बाबा कहते इस तरह से फिर त्रेता में आते हैं तो पुनर्जन्म भी त्रेता में लेते हैं। फिर द्वापर में आते हैं तो पुनर्जन्म भी द्वापर में लेते हैं। परंतु ऐसे थोड़े ही हो सकता है जो मरेंगे कलयुग में पुनर्जन्म लेंगे सतयुग में, ऐसे तो नहीं है। स्वर्ग में जन्म लेते रहें, इसका मदार है पढ़ाई पर। बाप कहते हैं मैं तुमको सृष्टि का मालिक बनाता हूँ, मैं निष्कामी हूँ। हम विश्व का मालिक नहीं बनते। हाँ, तुम स्वर्ग में जाते हो तो मैं विश्रामी हो जाता हूँ। विश्राम गृह में, निर्वाण धाम, शांति धाम में मैं विश्राम करता हूँ। मैं चक्र में नहीं आता हूँ। इस ईश्वरीय जन्म के बाद तुम देवी गोद में जन्म लेंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर आसुरी गोद में जन्म लेते हो। भ्रष्टाचारी बन पड़े हो। सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी होते हैं। अब तुम श्रीमत से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। वहां विष होता नहीं, और विष कोई जहर पीने वाली बात नहीं है। इन 5 विकारों रूपी जहर वहां नहीं होता है ना, जिससे दुख शुरू होता है ना। वो दुख तो आता ही द्वापर से शुरुआत होती है, तो वहां कोई विष होता नहीं। यहाँ भल सन्यासी हैं, परंतु जन्म तो विकारों से लेते हैं ना। कुक वंशावली है, मुख वंशावली तो ब्राह्मण को चुनते हैं बाबा, है ना। तो सतयुग में विकारों से जन्म नहीं होता है, वहां तो योग बल से जन्म होता है। नहीं तो उन्होंने संपूर्ण निर्विकारी ना कह सके, माया वहां माया होती नहीं, है ना। परंतु यह बातें भी जब किसकी बुद्धि में बैठे। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुमको घर जाना है, फिर स्वर्ग में आकर राज्य करना है। आत्माएं परम धाम से आती हैं पाठ बजाने। फिर जब तक पतित पावन आकर लिबरेट ना करें, तब तक पतित पावन जब तक ना आए तब तक एक भी जा नहीं सकता। गपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना पार निर्वाण गया। बाप आकर सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। पहले पहले समझाओ परम पिता परमात्मा, बाबा कहते हैं, से तुम्हारा क्या संबंध है।
परमात्मा से संबंध यदि हम दूसरे किसको यह भी प्रश्न पूछने आएगा नहीं, बाबा कहते हैं तुम कल्प कल्प पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनते आए हो। यह कोई नई बात नहीं है, जो हुआ सो हो रहा है ना। पास्ट सो फ्यूचर, फ्यूचर सो पास्ट, और जो अभी चल रहा है वो भी बीता हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा कल्प कल्प हुआ है कि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि तुम बनते ही आए हो। तो यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु जबकि निश्चय बैठे है ना, तो बरोबर शिव बाबा के हम बच्चे हैं ना। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको सुख धाम ले चलेंगे। तो वहां यह विष नहीं मिलेगा। मूल बात ही है पवित्रता की। जो कल्प पहले रहे थे वही अब भी रह सकते हैं। बहुत बच्चियां लिखती हैं बाबा पता नहीं कब बंधन टूटेगा। युक्ति बताओ। बाबा कहते हैं बच्चे बंधन टूटेगा अपने टाइम पर। बाबा क्या करेंगे? एक बंधन भल छूट जाए, फिर बच्चों आदि में मोह पड़ जाता है। इन सब से बुद्धि निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। कई तो और ही जास्ती मोह में आ जाते हैं। बहुत हैं जो मोह में लटक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम मोह एक बाप में रखो तब धारणा होगी। कोई ज्ञान उठा नहीं सकते हैं तो भागंती हो जाते हैं, फिर नाम बदनाम होता है। ड्रामा में कल्प पहले भी यह हुआ था। जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, है ना। कच्चे को थोड़ा झटका आता है। बहुत सन्यासी भी ऐसे होते हैं, नहीं ठहर सकते हैं तो गृहस्थ में चले जाते हैं। चलन ही ऐसी होती है। यहाँ तो एक ही मुख्य बात है, हम भी उस बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी उनको पिता समझते हो। आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो, एक ही बात है। सेकंड में जीवन मुक्ति। पिछाड़ी में थोड़ा ही समझाने से मनुष्य झट समझ जाएंगे। अनेक मत हैं जिससे भारत भ्रष्ट बन गया है। फिर एक कीमत से आधा कल्प के लिए भारत श्रेष्ठाचारी बनता है। श्रेष्ठ जरूर बाप ही बनाएंगे। सबको पार ले जाने वाला एक ही बाप है, तो जरूर कोई डुबोने वाले भी होंगे। बाप तो सबको कहते हैं कि विकारों का संन्यास करना ही पड़ेगा, तभी तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकेंगे। बाबा वर्षा दे रहे हैं। ढेर ब्रह्म कुमारियां हैं। तुम भी बीके हो। वर्षा रूहानी बाप से मिलता है, कितना सहज है। परंतु कोई की सिर्फ कथनी है, करनी नहीं। तो कोई को तीर नहीं लगता है कथनी से भल, और किसका भला हो सकता हो जाएगा, परंतु खुद ही करनी नहीं है तो गिर पड़ेगा। ऐसे भी बहुत हैं। बाबा बच्चों को पूरा वर्षा विल कर देते हैं। अब तुम लायक बन स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सीखीला थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां निकाल सदा श्रीमत पर चलना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा देही अभिमानी बनकर करनी है। दूसरा, अपनी कथनी और करनी एक करनी है। ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल एक बाप में ही मोह रखना है। मान लीजिए आपको कोई निमित्त बन ज्ञान सुनाता है। ज्ञान उस निमित्त बनी आत्मा के मुख से आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर आपको यदि किसी कारणवश वो निमित्त आत्मा के द्वारा ज्ञान नहीं सुनने मिला तो आप ज्ञान सुनते ही नहीं हैं। जबकि यह ज्ञान तो
थोड़ा कोई सुनाने में थोड़ा 19-20 हो जाता है, समझाइश में किसी की सरल भाषा, किसी की सेम बिल्कुल बाबा का लिखा हुआ जो को त्यों पढ़ देते हैं। और कई बाबा के थोड़ा बच्चे जो हैं बहुत अच्छी धारणा जिनको होती है तो वो थोड़ा जास्ती अपने रीति समझाते हैं तो समझ आता है। लेकिन देखिए समझाइश थोड़ी 19-20 हो सकती है, समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन है तो महावाक्य किसके? परमात्मा के। मात्र निमित्त से आप सुन रहे हैं। तो पढ़ाई ये सोच करके कभी नहीं छोड़ना कि मुझे उसी निमित्त आत्मा से सुनना है। पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, जब अपने आप इस ज्ञान को समझ लेंगे, धारणा होने लगेगी, बार बार मनन चिंतन करेंगे तो स्वतः ही ज्ञान आपके अंदर समाहित होने शुरू हो जाएगा। फिर ऐसा आपको कभी महसूस नहीं होगा। तो पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं, कैसे भी कहीं से भी ज्ञान सुनने मिले तो जरूर सुनकर धारणा करनी है। और प्रीत उससे लगानी है, डायरेक्ट संबंध जोड़ना है ना। किसी आधार से तो हम जो है आधा कल्प यही करते आए हैं, तो वो आधा कल्प हमने किया तो हम नीचे ही गिरते आए। यदि हम ज्ञान में आकर भी अभी भी हम परमात्मा के बजाय उन आधार मूर्त से जुड़ेंगे, अपना जोड़ उनसे रखेंगे, तो फिर उस परमात्मा से कैसे आप योग लगाएंगे, है ना। इसीलिए बाबा बार बार कहते मोह में नहीं पड़ना है, फंसना नहीं है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल, एक बाप में ही मोह रखना है। वरदान है बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले, माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है, तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से रूह को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन बाबा ने बच्चों को दिया, अपनी उच्च वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियां को चेंज करो। अपनी उच्च वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।